प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रमदान ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होने वाला है क्लास 10 के फिजिकल साइंस का कुलम्ब्स लॉ। क्लास 10 फिजिकल साइंस के इस नए सीरीज में आप सबका स्वागत है, जहां हम करने वाले हैं जितने भी फिजिकल साइंस में नियम है उन सारे नियमों को एक एक करके। हम लोगों ने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ बना दिए हैं, तो उनमें आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा हुआ है। न्यूमेरिकल्स की सीरीज अलग से चल रही है। इस सीरीज में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे सारे नियम। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आता है, इसके वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का कुलम्ब्स लॉ। कुलम्ब लॉ में हम लोगों ने नियम से जुड़े हुए सारी बारीक बातों को समझनी है। नियम क्या था, उसका गणितीय रूप यानी मैथमेटिकल फॉर्म क्या था जो एग्जाम में पूछा जाता है, और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस जो उनसे रिलेटेड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनका आंसर सही तरीके से नहीं लिखने की वजह से बच्चों के मार्क्स लूज होते हैं। मैं वो सारी जगह आज आपको बताऊंगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का कुलम्ब्स लॉ पर। अगर आप लोग क्लास 10 के फिजिकल साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर नंबर 6 है, अगर आप शुरू करेंगे तो पहला ही कंटेंट आपको मिलने वाला है इस चैप्टर में। जो पहला नियम मिलने वाला है वो है कुलम्ब लॉ। आज के इस वीडियो में हम कुलम्ब लॉ को डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। कुलम्ब्स लॉ में क्या जानना है हमें? कुलम्ब्स लॉ को समझने के लिए हम चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां पर मैं आपको सारी चीजें बोर्ड पे करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, कुलम्ब लॉ में सबसे पहले हमारे पास दो चार्जेस होंगे जिनको लेके हमें डिस्कस करना है। मैंने आपके सामने दो चार्जेस बनाने हैं। चार्ज को डिनोट करने के लिए मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करूंगा। दो सर्कल्स में ड्रॉ करूंगा जो कि दो चार्जेस को डिनोट करता है। मैं Q1 लिख रहा हूँ यानी पहला चार्ज, और Q2 लिख रहा हूँ यानी कि दूसरा चार्ज। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, मैं उसे R से डिनोट कर रहा हूँ। तो हमारे पास दो चीजें हुई, Q1 Q2 दो चार्जेस, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R। ये पहला चीज है। इस फिगर से हम लोगों को जो चीजें निकाल लेनी है, जो समझ लेनी है, वो है दो चार्जेस और उसका डिस्टेंस। बस इतनी ही सारी चीजें। अब हम लोग जानेंगे दो चार्जेस के बारे में। उन जब भी दो चार्जेस हम लोग लिए जाते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं एक फोर्स से। तो कितना अट्रैक्शन या कैसे रिपल्सन होता है, ये बात हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर दो चार्जेस लिए जा रहे हैं और दोनों एक जैसे चार्जेस है, ठीक है, दोनों एक जैसे चार्जेस है, तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर दो ऑपोजिट चार्जेस लिए जाते हैं और उनको आप अपने एक दूसरे के पास रखते हो, तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये अट्रैक्शन और ये रिपल्सन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स का होता है। इस फोर्स को ही हम लोग कुलम्ब्स लॉ में समझने वाले हैं। कुलम्ब ने जो अपना नियम दिया था, जो अपने उन्होंने लॉ बताई, उस लॉ में उन्होंने हमें इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन के बारे में बताया है। तो हमारा जो पॉइंट है वो है बस इस फोर्स पर डिपेंडेंट। उन्होंने कहा कि ये जो फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ, चार्जेस कौन कौन है, Q1 और Q2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, इसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद रखिए, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/, नहीं होता है। और उन्होंने कहा ये इसके डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस क्या होगा, 1/r। r डिस्टेंस है, 1/r लिखा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उन्होंने सिर्फ डिस्टेंस नहीं कहा था, डिस्टेंस का स्क्वायर कहा था। तो हमारा जो नियम है वो कुछ इस तरह से हमें सजेस्ट करता है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है जिसमें उन्होंने हमें ये बात कही है कि जो हमारा फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो उन्होंने दूसरा पार्ट कहा था वो उन्होंने कहा था कि वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस पूरे नियम को उन्होंने नियम में कैसे बताया था, उन्होंने कुछ इस तरह से नियम हमें बताई थी कि अगर आप दो चार्जेस लेते हैं तो दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट या रिपल्सन किस बात पे डिपेंड करता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो चार्जेस कैसे हैं। सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो अगर हम दो चार्जेस लेते हैं तो दीज टू चार्जेस विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। वो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और उनके डिस्टेंस का, जो उनके बीच का डिस्टेंस है, उनके स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ये है हमारा नियम। आई होप कि आपको ये नियम क्लियर हो गया होगा। अगर ये नियम क्लियर हो गया है तो अब इस नियम को मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। बिल्कुल इसी तरह से इस नियम को हमेशा लिखिएगा। नियम लिखने के लिए कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल ना करें, याद रखें। तो ये नियम आपको यहां से याद कर लेना है एज इट इज। ये हो गया हमारा जो नियम था उसका एक्सप्लेनेशन। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें, स्टैब्लिश करें, ठीक है। तो मैं वो भी आपको बोर्ड पे लिख के दिखा देता हूं कि क्या करना होगा आपको। देख सकते हैं Q1 और Q2 दो चार्जेस हमारे पास है, जिनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने F कंसीडर किया। तो वो स्टेटमेंट यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। आपको यहां स्टेटमेंट लिख के बताना पड़ेगा कि सपोज दोनों चार्जेस Q1 Q2 है और उन दोनों का डिस्टेंस R है। लेट अस सपोज कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्शन या रिपल्सन किसी का भी हो सकता है, वो F है। हम लोगों को वो स्टेटमेंट मेंशन करनी पड़ेगी। देन तब क्या होगा, अगर हम लोगों ने कंसीडर किया है, देन
F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड और क्या है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब यहां पर हमारा नियम कंप्लीट नहीं होता है, हम लोगों को मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के दौरान कुछ और चीजें लिखनी पड़ती है। F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r², ये हम लोगों ने कहां से लाया, इन दोनों को कंबाइंड करके लेके आए। देखिए ये Q1 Q2 न्यूमरेटर में था, देखिए न्यूमरेटर में है, r² डिनोमिनेटर था और वो डिनोमिनेटर में, तो ये मेरा कंबाइंड फॉर्म आया। लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर प्रोपोर्शनलिटी है और प्रोपोर्शनलिटी को जब हम लोग रिमूव करते हैं, इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। यहां पर मैंने वो कांस्टेंट k कंसीडर किया, Q1 Q2/r²। तो ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का। आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां पर आपको मैं कुछ बेसिक और बारीक बातें बताता हूं जो हमारे न्यूमेरिकल सीरीज में भी आपको मिलेगी। अभी भी बता देता हूं कि ये जो चार्जेस हमारे पास है Q1 और Q2 और हमारा जो ये डिस्टेंस है r, ये तीन वो वेरिएबल है जिनका हम इस्तेमाल करके आज निकालना सीखेंगे फोर्स। एग्जाम में आपको याद रखना है कि इस चैप्टर के इस कूलम्ब लॉ के नियम में हम लोगों ने 4 वेरिएबल्स देखे हैं, फोर्स, 2 चार्जेस और एक डिस्टेंस उनका। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज दी हुई है तो आप चौथा कैलकुलेट कर सकते हैं और यही इसका न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। न्यूमेरिकल सीरीज के दौरान आपको पता है कि मैं दोबारा ये एक्सप्लेन करके वहां क्वेश्चन समझाता हूं, वहां बनाता हूं, तो वो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कितना पसंद आ रहा है। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप इसके न्यूमेरिकल्स को चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वो सीरीज भी बनाऊंगा, लेकिन आपकी पसंद पर ही वो वीडियोस बनाए जाएंगे, इसलिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपको ये वीडियोस चाहिए तो। Q1 Q2 और R लेके ये होगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये फॉर्मूला हो गया। यहां पर एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हो गया कि स्टेट कीजिए, मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन हो गया मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, वो भी आपने एस्टैब्लिश कर लिया। न्यूमेरिकल के लिए भी मैंने आपको आइडिया दे दिया। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट किन बातों पर डिपेंड करता है। तो देखिए आपको दिख रहा है यहां पर हमारे पास जो फैक्टर्स है वो कौन कौन है, Q1 है यानी कि Q2 है यानी 2 चार्जेस है, तो आप कह सकते हैं चार्ज पर, आप कह सकते हैं डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और उन पर क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, इन बातों पर वो डिपेंड करता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। साथ ही साथ k के बारे में एक और बात बता दूं, बहुत वैल्यूएबल बात है ये कि k की वैल्यू होती है 1/4πε0। ये पाई है, पाई के बारे में कुछ लोग ऐसे पाई लिखते हैं, कुछ ऐसे पाई लिखते हैं। मैं पाई लिखने का तरीका ये इस्तेमाल करता हूं, आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पाई का वैल्यू आपको पता है मैथमेटिक्स में 22/7 या 3.14 से डील करते हैं, तो आप वो पुट कर सकते हैं। इसका भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछा जाता है। तो ये हो गया वो कांस्टेंट जो है वो है 1/4π। ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन कुछ इस तरह से ई की तरह लिखते हैं, सी की तरह यहाँ बीच में कट करते हैं और नीचे में 0, इसे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 ही पढ़ते हैं। तो ये हो गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट, जो आपका यहाँ कांस्टेंट है कूलम्ब्स लॉ में। तो ये वो सारी बारीक बातें थी जो आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में जाननी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये पूरा कंटेंट आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह के इस सीरीज में आपको और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें अपना सपोर्ट शो करें। अगर मुझे दिखेगा कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है, डेफिनेटली मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और इस तरह के फिजिकल साइंस के सारे नियम आपके लिए 1 by 1 लेते आता रहूंगा। तो आप इसके लाइक टारगेट को जरूर रीच करवाएं अगर आप इस वीडियो को चाहते हैं, इस सीरीज को कंटिन्यू करें। लाइक टारगेट देखने के लिए हमारा कमेंट सेक्शन चेक कीजिए जहां पर मैंने लाइक टारगेट मेंशन किया है। अगर आप उसे रीच कर लेंगे डेफिनेटली मैं इसका नेक्स्ट सीरीज आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ये रहेगा हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में सब कुछ के साथ। अगर ये सारी चीजें तैयारी हो जाती है तो हम करेंगे ओम्स लॉ वीडियो। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।